हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए जो चैप्टर 10 स्टार्ट हुआ है 10 इनटू अ सर्कल, जिसकी पहली थ्योरम यहाँ पर स्टार्ट होती है। इंट्रोडक्शन आपने देख ही लिया। इंट्रोडक्शन में आपने देख लिया कि जहाँ सर्कल पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही होता है जहाँ टेंजेंट टच होती है। यहाँ ये कहा गया है इस थ्योरम के अंदर, जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहाँ टेंजेंट टच हो रही है, वहाँ पर 90 डिग्री बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। और यहाँ पूरे चैप्टर के अंदर ज्यादातर ये देखेंगे कि रेडियस पर ही 90 डिग्री बनता है। कैसे प्रूफ करेंगे, कुछ मेथड थोड़ा अलग हटके है लेकिन हम समझते हैं। बुक में ये आपको 208 पेज पे मिलेगी 10.1 थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट क्या कहता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यहां पर बनता है 90 डिग्री। 90 डिग्री कब बनता है? वैसे आप नॉर्मली सोचो कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस के सामने राइट एंगल बनता है, सबसे बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल। या हम ये भी सोचें कि ग्रेटर एंगल हैज लार्जर साइड अपोजिट टू इट। एक चैप्टर था ट्राइंगल में 9th क्लास में, ट्राइंगल की जो लास्ट एक्सरसाइज थी वो इसी से बेस्ड थी कि बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल होता है। इस ट्राइंगल के अंदर जो ट्राइंगल बनने वाला है उसमें सबसे बड़ी साइड के सामने 90 डिग्री बनेगा और वो रेडियस पे बनेगा। बस इन बातों को ध्यान रखोगे तो आपको थ्योरम समझ में आ जाएगी। कैसे करते हैं चलिए सुनिए। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius. रेडियस पे परपेंडिकुलर बनता है through the point of contact. Point of contact हम यहाँ पर P मान रहे हैं एक टेंजेंट AB के लिए। हमारे पास क्या क्या है गिवन में, हम क्या लिखेंगे गिवन में लिखेंगे a circle O center R radius। ये सर्कल को लिखने का तरीका होता है। सर्कल में O सेंटर होता है, R radius and AB is a वो है टेंजेंट। और टेंजेंट होती है जहां पर सर्कल टच होता है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। AB इज अ टेंजेंट एंड P इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मेन बात पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पे बनना है, उसी पे हमें 90 प्रूफ करना है। ठीक है, टू प्रूफ की बात करते हैं। टू प्रूफ की बात यह है कि ये जो P पॉइंट है, मतलब जो एंगल हमारा OPB बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, हमें ये प्रूफ करना है। चलिए 90 डिग्री बनना है, या हम ये कहें 90 डिग्री प्रूफ करना है, या दूसरी भाषा में कहेंगे OP परपेंडिकुलर टू AB। हमें ये वाली बात प्रूफ करनी है, OP परपेंडिकुलर टू AB, P पर 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा, ये तो बात है। OP परपेंडिकुलर टू AB। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में हम कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि एक Q पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लेंगे। जब कोई आउटसाइड द सर्कल होगा, सर्कल के 3 पार्ट्स होते हैं, आपको पता है 9th क्लास से। एक सर्कल, एक इंटीरियर पार्ट, एक एक्सटीरियर पार्ट। कोई पॉइंट बाहर लिया जाएगा तो रेडियस से वैसे भी ज्यादा होगा। हमने एक Q पॉइंट लिया अदर देन P, एक Q लिया जो बाहर है लेकिन लिया टेंजेंट पर। तो टेंजेंट पर लिया तो आप देखेंगे जब हम OQ को ज्वाइन कराएंगे तो वो तो रेडियस से ग्रेटर होगा। रेडियस मान लीजिए यहां तक है, ये पॉइंट R है, तो OQ जो है OR से ग्रेटर है। जब वो ग्रेटर है तो सबसे बड़ी साइड है, और सबसे बड़ी साइड के सामने 90 डिग्री है। ये कॉन्सेप्ट रहेगा। कैसे रहेगा चलिए लिखते हैं अपन। हम ये कहेंगे टेक अ पॉइंट Q आउटसाइड द सर्कल। वो सर्कल से बाहर लिया जाएगा, और जब सर्कल से बाहर टेक अ पॉइंट Q आउटसाइड द सर्कल, वो सर्कल से बाहर लिया जाए ऑन AB। आप देख रहे हैं AB पे लिया है, ठीक है, मतलब वो कहीं ना कहीं रेडियस से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे OP भी रेडियस है और OR भी रेडियस है, दोनों रेडियस है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। अब जब हम प्रूफ शुरू करेंगे तो यहां ये लिखा जाता है, इफ इन फिगर सर्कल O सेंटर R radius में if Q point outside the circle है, so OQ जो है वो ग्रेटर होगा OR से। ये वाली बात आपको समझ में आना जरूरी है। OQ जो होगा वो OR से ग्रेटर होगा, बट OQ OP से भी ग्रेटर होगा, क्योंकि OP बराबर OR है, दोनों रेडियस हैं। ठीक है, ऐसा है। अब OQ जो है वो ग्रेटर होगा OP से, सो हम कह देंगे OP इज अ स्मॉलर
अदर लाइन सेगमेंट, और कोई लाइन सेगमेंट से, ये तो स्मॉलर है एंड OQ जो है लार्जेस्ट है। जब ये लार्जेस्ट है वो स्मॉलेस्ट है, सो OP स्मॉलर है, इसलिए परपेंडिकुलर बनाएगी PB पर या AB पर, क्योंकि जब ग्रेटर साइड हो गई, ग्रेटर साइड के सामने यहाँ पे हमें 90 डिग्री रखना है, वो परपेंडिकुलर बनाएगा, क्योंकि जो ग्रेटर साइड होती है उसके सामने, ग्रेटर साइड के सामने 90 डिग्री बनता है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बोलेंगे, क्योंकि इन ट्राइंगल ये वाली बात OPQ में आती है और वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, सबसे छोटी साइड पर ही परपेंडिकुलर बनता है, अदर देन PQ एंड RQ। इसके रिस्पेक्ट में चाहे OP हो, चाहे इससे सबसे बड़ी OP है उसके सामने छोटी है, वो PQ से भी PQ भी छोटी है, OP भी छोटी है, लेकिन OQ सबसे बड़ी जो OP है, तो हम इसके लिए इतना ही बोलेंगे कि OP सबसे बड़ी है, इसलिए उसके सामने 90 डिग्री बनेगा, OP परपेंडिकुलर टू AB, OP परपेंडिकुलर टू AB। तो P पे हमारा 90 डिग्री बना, P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सो एंगल P जो है वो 90 डिग्री बनेगा। और यहाँ ये थ्योरम इस तरह से ही की जाती है। यही वाली बात आपको बुक भी कह रही है कि OQ जब OP से ग्रेटर हो जाता है, सिंस द हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द एक्स AB except the point P, OP is the shortest, all the distance over the point XY, OP is perpendicular to XY। ऐसा थ्योरम मन में दिया है। इससे हमारी थ्योरम ये कंप्लीट हो जाती है। इतना ही इसमें करते हैं, इसमें लैंग्वेज करके आंसर देना होता है। इसको तैयार कर लें, सेकंड थ्योरम 10.2 स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपका काम स्ट्रांग हो जाएगा, फिर अपन आगे पूरे चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। आप तो दिमाग में लेके चलें कि सर्कल के अंदर रेडियस पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही है जिसमें 90 डिग्री बनता है, वो रेडियस ही है। ऑल द बेस्ट।